हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। देखिए, मैं आज आपको उस चीज़ के बारे में बताऊंगा जो आप सुनते हो अखबारों में, या आपको पता चलता है कि भाई आज इस ऑफिस पे सीएम फ्लाइंग ने छापा मार दिया, आज यहाँ पे सीएम उड़न दस्ता जाके छापा मारा, कर्मचारी नहीं मिले, कोई लेट आया, कोई हुआ। तो उस केस में क्या होता है, जब कोई छापा लगता है और कर्मचारी अनुपस्थित हो या लेट आए, तो उस केस में क्या होगा आपके साथ, जो जो लेट होगा या जो उस दिन नहीं मिलेगा उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। देखो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने एक अलग से ग्रुप बना दिया टेलीग्राम का, कर्मचारियों, केवल कर्मचारी जो अपने हरियाणा के कर्मचारी हैं, सी और डी दोनों ग्रुप के। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम डाउनलोड नहीं कर रखा तो कर दो, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती रहेंगी, नॉलेज आपकी बढ़ती रहेगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें कर्मचारियों के लिए होती हैं। तो टेलीग्राम का है, उस पर आप ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात, देखो, मान लो आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और आप किसी दिन नहीं आए, या आप आए 10 मिनट लेट, 15 मिनट लेट, 20 मिनट लेट, जो भी है, लेट आए। सीएम फ्लाइंग पहुंचेगी 9 बजे, क्योंकि 9 बजे ऑफिस खुलता है, तो वो 8:55 50 मिनट पे पहुंच जाते हैं ताकि 9 बजे करेक्ट छापा मार दे। तो मान लो किसी ऑफिस पे छापा लग गया और वहां पे कर्मचारी, मान लो 10 कर्मचारी काम करते हैं, जिसमें से उनको 7 मिले, 3 नहीं मिले उस टाइम पे। कोई 15 मिनट लेट आया, कोई आधे घंटे बाद लेट आया, कोई आया ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है कोई आए ना। उस केस में वो क्या होता है, सीएम फ्लाइंग का मतलब होता है कि वो उस चीज को हाईलाइट करते हैं, उस चीज को हाईलाइट करते हैं उस डिपार्टमेंट उच्च अधिकारियों के नॉलेज में, कि भाई आपके ऑफिस में इस तरीके से कर्मचारी नहीं मिलते या लेट आते हैं। ठीक है, वो उस चीज को हाईलाइट करके भेजते हैं। अब जो भी छापा लगता है उसकी रिपोर्ट जाती है सीएस ऑफिस में, सीएस ऑफिस से रिपोर्ट जाती है उस डिपार्टमेंट के जो एसीएस है वहाँ पे। वो घूमते घूमते उस डिस्ट्रिक्ट में हेड तक आ जाती है, भाई आपके ऑफिस में छापा लगा था, ये कर्मचारी नहीं मिले, ये कर्मचारी इतने मिनट लेट आया, ये इतने मिनट लेट आया। अब उसमें क्या होगा, जो नहीं मिला या लेट आया, जो उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं था 9 बजे, उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी। तो देखो, ऑफिशियल जो रूल कहता है वो ये कहता है, अगर आप वहां पे नहीं मिले, अगर आप बिल्कुल अनुपस्थित रहे, मान लो टीम वहां पे 1 घंटा रही और आप 1 घंटे तक नहीं आए, तो यानी कि आपने अनुपस्थिति दिखाई। तो एक वर्ड होता है कि जानबूझकर अनुपस्थित रहना। ठीक है, जानबूझ के अनुपस्थिति दिखाना, यानी कि आपने कोई लीव नहीं दी, आप जबरदस्ती जानबूझ के अनुपस्थित थे, तो उस दिन की आपका एक तरीके से विदाउट पे माना जाएगा। उस दिन को आपका पूरा दिन, अगर आप उस टाइम तक नहीं आए तो विदाउट पे माना जाता है, पूरा का पूरा। ऑफिशियल रूल है, ईयूएल होता है। उस दिन आपका अगर रूल से चले तो उस दिन आप देखो, नौकरी नहीं जाएगी। पहली बात तो ये क्लियर कर लेना, नौकरी नहीं जाएगी। कभी कोई सोचे कि निलंबित हो जाएंगे या टर्मिनेट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका उस दिन का वेतन नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि 9 बजे फ्लाइंग आ गई, आप आए 9:15 पे, तो जब लेट होता है बंदा, 15 मिनट लेट होता है, तो 30 मिनट लेट होता है, तो उस हिसाब से आपकी अनुपस्थिति दिखाई जाती है 1/3, 1/2, ये इस तरीके से। तो 1/3 अनुपस्थिति दिखाई जाएगी अगर आप आधे घंटे लेट आते हो तो, यानी कि आपको उस दिन के 1/3 की पेमेंट नहीं मिलेगी। रूल तो कहता है ये, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ज्यादातर केस जो मैंने देखे हैं, जो मैंने पता किया है अपने अधिकारियों से, जो भी मेरे नॉलेज में, एक तो अकाउंट ऑफिसर है उनसे जो मैंने पता किया है, तो क्या होता है कि डिपार्टमेंट उसकी कैजुअल लीव में काट देता है, जबकि रूल कहता है कि आप उसको जानबूझ के जो अनुपस्थिति होती है उसको आप केवल और केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में ही काउंट करोगे। आप उसको सीएल से ईएल से काउंट एडजस्ट नहीं कर सकते, ये रूल कहता है। ठीक है, लेकिन डिपार्टमेंट क्या होता है कि बस रफा दफा करने के चक्कर में उसको कैजुअल लीव या अर्न लीव में करके एडजस्ट और कर देता है, तो उस दिन का आपका पेमेंट नहीं कटता। अब होता है कि जी सर्विस ब्रेक हो जाती है या ये हो जाता है। देखो, सर्विस ब्रेक होने का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो पहले सर्विस करी कि वो खत्म हो जाएगी, नहीं। जब पहले वाली सर्विस खत्म होती है तो उसके बहुत बड़े रीजन होते हैं, सस्पेंशन वगैरह का कोई हो जाता है तो उसमें लिखा जाता है स्पेशली कि आपको मेजर पेनल्टी दी है कि माइनर पेनल्टी लगी, वो अलग केस होते हैं। तो जो कहते हैं कि आपने सुना होगा सर्विस ब्रेक हो जाएगी, तो सर्विस ब्रेक का बस मतलब यही होता है कि वो जिस दिन का सर्विस ब्रेक है उस दिन की पेमेंट ना मिलना,
उस दिन विदाउट पे होना, ये होता है सर्विस ब्रेक। तो जब भी कोई संयम फ्लाइंग या छापा लगता है तो उस उद्देश्य ये होता है छापे का, उस चीज को हाईलाइट करना कि भाई सुधर जाओ, आपके डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया जाएगा कि भाई आपके इस ऑफिस में इस तरीके से कर्मचारी समय पर नहीं आ रहे, काम नहीं कर रहे हैं। ये छापा केवल किसका बताया मैंने, ये छापा बताया केवल लेट आने का या अनुपस्थित रहने का। एक छापा होता है भ्रष्टाचार वाला, वो अलग चीज होती है, कभी वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। फिलहाल नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, आपका दिन शुभ हो। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया कर्मचारी को, उसमें जुड़ जाओ, वहां पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।